Hello guys, this is Akshat. Welcome to the Cloud Computing lecture series. Today we are going to start lecture number 3 and the topic we will cover today is types of clouds. Basically it is cloud computing deployment model, okay? So it has 4 types: public, private, hybrid and community. So let's begin with public cloud. तो public cloud में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पब्लिक, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ओपन टू ऑल टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विया इंटरनेट। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप कहीं से भी कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पे एज पर यूज़, जितनी आप सर्विस ले रहे हो, जितना टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, आप उतना ही पे करोगे। मैनेज बाय थर्ड पार्टी, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी मैनेज करते हैं। यानी बेसिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं आपके गूगल के, अमेज़ॉन, अलीबाबा, इनके खुद के क्लाउड तो वही मैनेज करते हैं, ठीक है। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खाना खाओ, ठीक है। आप बर्तन धोने की चिंता मत करो। मल्टी टेनेंसी क्या होता है, ये सपोज़ एक प्लेट में पोहे पड़े हैं, ठीक है। अब एक जन आया, उसने आधे पोहे खाए, उसका पेट भर गया, ठीक है। अब दूसरा जन आएगा, वही पोहे उसने भी खा लिए, उसका ही पेट भर गया। तो यानी कि एक ही पोहे के प्लेट से 2 जने के पेट भर रहे हैं, तो ये फीचर होता है मल्टी टेनेंसी। और इस टर्म में देखें तो मान लो एक रिसोर्स है, अभी यूज़र 1 भी इसको यूज़ कर रहा है, जब तक इससे काम आया, फिर यूज़र 2 भी यूज़ कर रहा है, यूज़र 3 भी यूज़ कर रहा है। तो ये इसका मल्टी टेनेंसी फीचर, एडवांटेज फीचर होता है, ठीक है इसका। और इसको एक एडमिन मैनेज कर रहा होता है। अब ये एक एडमिन नहीं है, बेसिकली एक टीम होती है पूरी, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। ये क्लाउड मैनेजर होता है। सो अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ मेंटेन बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस खाना खाओ। इट इज़ मेंटेन बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सो वी डू नॉट नीड टू मेंटेन इट, ओके। लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है ये, आप कहीं पे भी इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप इसको। हाई स्केलेबिलिटी, मतलब आपको जब रिसोर्स ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले लो, कम चाहिए कम ले लो, इजीली मैनेज हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आप जितना यूज़ कर रहे हो उतना पे करो, जितना यूज़ कर रहे हो उतना पे करो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज होता है इसका, ये होता है लेस सिक्योर बिकॉज रिसोर्स आर शेयर पब्लिकली। जाहिर सी बात है, अब आपका रिसोर्स पब्लिकली शेयर हो रहा है तो ये लेस सिक्योर होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और आप कंप्लेन भी लिखा सकते हो, क्योंकि वो कहेंगे भाई तुम प्राइवेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, तुम पब्लिक यूज़ कर रहे हो, एक तो फिर ऊपर से लड़ाई कर रहे हैं। लेस कस्टमाइजेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ सर्विस यूज़ कर रहे होते हो, तो आप कुछ इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते हो। तो ये था पब्लिक क्लाउड। अब आते हैं अपन प्राइवेट क्लाउड पे। नाम से पता चल रहा है सर्विस एक्सेसिबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको हायर करती है और सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकती है, और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इट कैन बी मैनेज बाई ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी ऑल्सो। या तो वही ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करेगी या कोई थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी अगर आप किसी को हायर करते हो उसको मैनेज करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, ऊपर से खुद ही महंगा होता है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन भी उसको मैनेज कर सकती हो, और आप चाहो तो थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। हाई सिक्योरिटी, ऑब्वियसली आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो सिक्योरिटी तो मिलेगी सही। इन प्राइवेट क्लाउड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर लेस सिंस कस्टमर डेटा एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डज नॉट फ्लो आउट ऑफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक तरह से ये बायो बबल होता है, ठीक है। आप उससे बाहर आपका डेटा जाता नहीं है, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। जैसे बायो बबल में प्लेयर्स सिक्योर होते हैं ना, उनको कोविड का कम खतरा रहता है, भले से इस बार हो गया गलती से, तो वही चीज़ इसमें भी होती है, हाई सिक्योरिटी होती है इसमें, ठीक है। डेटा प्राइवेसी होती है इसमें, ओनली ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस द डेटा, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो होते हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई एरा गेरा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। मोर कस्टमाइजेबल होता है, जाहिर सी बात है, प्राइवेट क्लाउड ने इतना पैसा दे खर्च किया है, तो इसका कंट्रोल भी आपके ऊपर होगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। मोर रिलायबल होता है, रिलायबल मीन्स डिपेंडेंट, और भरोसेमंद कह सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है। ये भरोसेमंद होता है क्योंकि ये प्राइवेट है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अब इतनी सारी चीज़ है तो इसकी भी डिसएडवांटेज होंगी क्या, क्यों नहीं होंगी, ज़रूर होंगी। ये सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर सकती है,
ठीक है, और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। मान लो आप अपना डेटा किसी से शेयर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। हाई कॉस्ट, इतना पैसा देके खर्चा कराया आपने, ठीक है, तो आपको खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना उसमें, उसके क्या बोलते हैं मैनेजमेंट में और उसकी मेंटेनेंस में आपको खुद ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट क्लाउड। नाउ द थर्ड वन इज़ हाइब्रिड क्लाउड। ओके, अब हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, इट इज़ अ फीचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स होते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय प्राइवेट क्लाउड एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय पब्लिक क्लाउड। इसमें कुछ क्रिटिकल सेक्शन होते हैं जो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इसको यूज़ कर पाते हैं, और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो पब्लिक होते हैं, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ठीक है, दोनों के फीचर्स होते हैं इसमें। इसके एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एडवांटेज दोनों की होती है, पब्लिक और प्राइवेट की। जैसे स्केलेबिलिटी, आप कभी ज़्यादा कम रिसोर्स चाहिए हो आप इजीली कर सकते हो मैनेज उसको। सिक्योरिटी इसमें रहती है, क्योंकि कुछ सेक्शंस में प्राइवेट होते हैं, तो ठीक है ये मोर सिक्योर होता है पब्लिक से, बट लेस सिक्योर होता है प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट में सभी सिक्योर होता है। लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट होता है किससे, प्राइवेट से। अब प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा लो कॉस्ट होता है प्राइवेट से। तो फ्लेक्सिबल होता है ये, क्योंकि अब इसमें प्राइवेट पब्लिक डेटा दोनों स्टोर होते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी डिसएडवांटेज होती है। क्या डिसएडवांटेज है इसकी, इसकी एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि मतलब एक ही मेन डिसएडवांटेज है इसका, वो ये है कि अब जो है इसमें दो तरह के क्लाउड आ रहे हैं ना, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दो तरह के आ रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दो क्लाउड अगर आप एक में मर्ज कर रहे हो तो उसको मेंटेन करना, मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। तो यही है हाइब्रिड क्लाउड। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, इट अलाउ सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय ए ग्रुप ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कम्युनिटी क्लाउड एक तरह से प्राइवेट क्लाउड क्या होता था, वो आप खुद का बंगला होता था। अभी कम्युनिटी क्लाउड क्या है, ये गोकुल नाम सोसाइटी है, यहाँ पे कोई भी रह सकता है, कितनी फैमिली रह सकती है यहाँ पे। ठीक है, सब वो सर्विस यूज़ करेंगे, सब वो पानी की टंकी यूज़ करेंगे। अलो सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाई ग्रुप ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वो सर्विस यूज़ कर सकती हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन डेटा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट कम्युनिटी। मान लो दो तीन कंपनियाँ हैं, अब उनका गोल एक ही है। ठीक है, उनका मतलब वो एक ही चीज़ पे काम कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी, एक खुद का कम्युनिटी क्लाउड बना लेंगी, तो उसमें वो रिसोर्स वो दो तीन कंपनियां जो है मिलकर शेयर कर लेंगी। इससे क्या होता है कि उतना कॉस्ट नहीं पड़ता है। मतलब प्राइवेट क्लाउड में आपको खुद को पैसा देना पड़ता है, इसमें आप शेयरिंग कर सकते हो। मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन, और आप मैनेजिंग भी इजीली हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है, एक ही कंपनी मैनेज करती है। इसमें अगर आप दो तीन कंपनियां मिलकर अगर कम्युनिटी क्लाउड बना रही हैं तो वो अपना बांट लेती हैं ऐसा कि भाई इतना हिस्सा मैं मैनेज करूँगा, इतना तू कर लेना, या फिर आप थर्ड पार्टी में भी दे सकते हो। ये डिपेंड होता है आपके पास कितना पैसा है। एडवांटेज इसका डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है, प्राइवेट से कम कम पैसा लगता है इसमें, क्योंकि जो बिल तो उतना ही आएगा, बट अब आप कम्युनिटी क्लाउड हो तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो तीन कंपनियाँ होगी, तो बिल होगा वो भी दो तीन कंपनियों में शेयर होगा, तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। शेयरिंग अमॉन्ग कंपनीज रिसोर्सेज। ठीक है, आप अपना रिसोर्स जो है इजीली शेयर कर सकते हो कंपनीज़ में, प्राइवेट में ये नहीं कर सकते थे आप। मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा सिक्योर होता है पर प्राइवेट से कम सिक्योर होता है, ये तो है ही। ये रिसोर्स है, कंपनी वन कंपनी टू सेम रिसोर्स ले सकती हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेटा इज़ एक्सेसिबल बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा है वो सिर्फ बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेसिबल होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये एक सोसाइटी में काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो लगातार उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मेंटेनेंस को होनी मतलब इसमें लगेगी आपकी एक्स्ट्रा। ओवरऑल इंक्रीज कॉस्ट, अब मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई, आपकी सर्विस कॉस्ट बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है इसकी पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, बट फिर भी प्राइवेट से सस्ता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आप शेयर करते हो बिल, आपका जो बिल आएगा मंथली बिल या फिर ईयरली बिल जो भी आएगा वो कंपनीज में शेयर होगा, तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता है। ठीक है, बट इसकी कॉस्ट तो हाई रहती है, बट शेयरिंग की वजह से इसमें कम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी क्लाउड। तो हमने आज डिस्कस कर लिए चार टाइप के क्लाउड, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। थैंक यू।